नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्टेनो कैसी होती है, वर्णमाला कैसी होती है और आज उसकी पढ़ाई शुरू करेंगे। साथियों, शुरू करते हैं स्टेनो की वर्णमाला से। इससे तो आप परिचित हैं, ये हिंदी की वर्णमाला है। स्टेनो की वर्णमाला बनाने के लिए एक सीधी रेखा, हल्की सीधी रेखा अक्षर से का को हम प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से शुरू से ही काट के हल्की सीधी रेखा अक्षर से खा को प्रदर्शित करते हैं। साथियों, किताब में खा को इस प्रकार से काटा गया है, अर्थात बीच से, लेकिन हमने ऐसा नहीं, हमने शुरू से ही काट दिया है। ये कोई गलत नियम नहीं, ये भी सही है। इसी प्रकार से गा को हम मोटी रेखा अक्षर से प्रदर्शित करते हैं और घा को भी इसी प्रकार से मोटी रेखा अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, साथ में इसे काटते भी हैं, जैसे खा को हमने काटा था। साथियों, सिंपल सी बात है, का और खा दोनों एक ही तरह हल्के रहेंगे, लेकिन खा कटा रहेगा। इसी तरह गा और घा मोटे रहेंगे, लेकिन घा कटा हुआ रहेगा। अंगा को बनाने के लिए दोस्तों हम चांद की तरह बनाएंगे और इसका जो पेट है लाइन पे टच होना चाहिए। साथियों, आप इसे अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आगे चलते हैं चा वर्ग में। तो चा वर्ग को बनाने के लिए हल्की झुकी रेखा 60 अंश पर झुकी हुई होनी चाहिए। हल्की झुकी हुई रेखा से चा बनाते हैं। इसी प्रकार हल्की झुकी हुई रेखा को काट देने पर छा बन जाता है। ध्यान रखेंगे 60 अंश पर झुकाव होना चाहिए। इसी प्रकार जा को झुकाव के साथ मोटी रेखा, ध्यान रखेंगे जा मोटा रहेगा। इसी प्रकार जा के जैसा ही झा बनेगा, लेकिन कटा हुआ रहेगा। साथियों, शुरू से ही काट देंगे ताकि कलम बार बार ना उठानी पड़े और अंगा की तरह ही इया बना देंगे। साथियों, अब टा वर्ग में चलते हैं। तो टा वर्ग मनी सीधी रेखा, ये 90 अंश का कोण बनाती है आधार से, और ठा को इसी प्रकार से बनाएंगे, लेकिन शुरू से ही काट देंगे। टा ठा दोनों हल्की रेखा अक्षर रहेगी, लेकिन ठा हल्की रेखा अक्षर में कटा हुआ। इसी प्रकार से डा को बनाने के लिए सीधी मोटी रेखा का प्रयोग करेंगे। 90 अंश का ये कोण बनाएगा आधार के साथ। इसी तरह से ढा को बनाने के लिए मोटी सीधी रेखा अक्षर को काट देंगे शुरू से ही साथियों, और णा को हम इया और अंगा की तरह ही बनाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अंगा, इया, अड़ा और ना को हम चांद की तरह ही बनाते हैं। साथियों, एक चीज़ और निकल के आती है कि इधर के जो दो वर्ण होते हैं वो हल्के होते हैं, लेकिन दूसरा हल्के के साथ कटा हुआ होता है। ठीक चा भी इसी तरह है, हल्का है और छा हल्के पे कटा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से टा भी हल्का है और ठा हल्के में कटा हुआ है। तो हमें पता चलता है कि हर वर्ग के जो शुरू के दो वर्ण हैं वो हल्के रहते हैं और जो बाद के वर्ण हैं वो गाढ़े रहते हैं। साथियों, अब बात करते हैं ता वर्ग की। ता को हम इस प्रकार से बनाते हैं और था को बनाने के लिए हम कटा हुआ, जिस प्रकार हमने ता बनाया उसी प्रकार हम था बनाएंगे। साथियों, ता भी हल्का रहता है, था भी हल्का रहता है, लेकिन था कटे हुए में हल्का रहता है। इसी प्रकार से दा को बनाने के लिए थोड़ा सा मोटा और इसी प्रकार धा को मोटे में कटा हुआ। साथियों, हम शुरू से काट रहे हैं, इसको मैं शुरू से काट रहा हूँ। और ना को बनाने के लिए ये चांद की तरह। साथियों, समय का ध्यान देते हुए चलते हैं पा पे। तो पा बनाता है 120 अंश का कोण। पा भी हल्का रहेगा साथियों, और फा भी हल्का रहेगा, लेकिन कटे में 120 अंश का कोण बनाएगा। ये भी बा मोटा रहेगा और ये भी 120 अंश का कोण बनाएगा। भा भी मोटा रहेगा, लेकिन कटे हुए पे ये भी 120 अंश का कोण बनाएगा। और जिस प्रकार हमने ना बनाया था उसका उल्टा माँ बना देंगे।
उल्टा चांद साथियों। तो इसे आप एक बार अच्छे से देख लीजिए ताकि आप अपनी नोटबुक में अच्छे से इसको उतार सकें। साथियों मैंने ये लाइन इसलिए बनाई है क्योंकि कॉपी में भी इसी तरह की लाइनें होती हैं और लाइन में ही आपको इसी तरह से का, चा और पूरे वर्ण इसी तरह से लिखने हैं। साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाकी के बचे हुए वर्ण भी आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने क्वेश्चन भेजिए।